हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 8 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। ठीक है, 1870 से 1947 के जो भी मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट, वो कब हुए, कैसे हुए, वो हम पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी का जो है इंडिया में आगमन कैसे कब हुआ। आफ्टर सक्सेसफुली लीडिंग द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेसिस्ट रेस्ट्रिक्शन इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। तो देखिए बेटा, साउथ अफ्रीका में जो है रेशियस्ट रेस्ट्रिक्शन जो है वो, यानी काले गोरे का जो भेद है वो बहुत ज़्यादा पीक पर था, और उसको गांधी जी ने सक्सेसफुली जो है उसको क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था उसके खिलाफ नॉन वायलेंट होकर। यानी गांधी जी आपको पता है वो अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, तो उन्होंने जो नस्ल भेद था उसके खिलाफ आंदोलन किया था, और 1915 में वो जो है इंडिया वापस आए। ही स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रेवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। तो उन्होंने जो है अपना फर्स्ट ईयर वो केवल कंट्री में उन्होंने ट्रैवल करने में निकाल दिया। ठीक है, उन्होंने पूरा इंडिया को ट्रैवल करके देखा, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड एंड ओवरऑल सिचुएशन। और उन्होंने वहाँ के लोगों की जो सिचुएशन थी उस समय, लोगों की उनकी जो नीड थी, ज़रूरतें थी, उन सब के बारे में समझा। नेक्स्ट देखिए, हिज अर्लियर इन्वेंशन इन द लोकल मूवमेंट वर इन। तो उनके जो शुरुआती आप कह सकते हो अर्लियर इन्वेंशन, लोकल मूवमेंट जो थे, यानी लोकल मूवमेंट होते हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पे जो आंदोलन किए जाते हैं, ठीक है, उनको हम नेशनल मूवमेंट नहीं लोकल मूवमेंट कहते हैं। जैसे चंपारण में किया गया था, चंपारण में, बिहार में चंपारण में फॉर इंडिगो प्लांटर्स। ठीक है बेटा, उनके लिए जो खेती करने वाले किसान थे, नील की खेती करने वाले, उनके लिए। इन 1917 खेड़ा फॉर पीजेंट, ठीक है, खेड़ा में पीजेंट्स किसानों के लिए। इन 1918 एंड अहमदाबाद फॉर मिल वर्कर के लिए किया गया था इन 1918। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन 1919 एंड 1922 ही ऑर्गेनाइज्ड मैनी मोर मूवमेंट लाइक द रॉल्ट सत्याग्रह, खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो 1990 से 1922 उन्होंने और भी मूवमेंट जो है वो किए। जैसे जो मेन था रॉल्ट सत्याग्रह था, ये बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही अहमियत जो है ये रखते हैं मूवमेंट। खिलाफत एजिटेशन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो इन सब को जो है उन्होंने लीड किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करेंगे हम द रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह में क्या था, इन 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड रॉल्ट एक्ट विच एम्ड एट कर्बिंग द फंडामेंटल राइट सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर। तो इसमें क्या किया गया था कि एक एक्ट पास किया गया जिसका मेन एम क्या था कि जो लोगों के फंडामेंटल राइट हैं, बेसिक जो उनके फंडामेंटल राइट हैं, उनको एक तरह से अंकुश लगाना, उनको बंद करना, इसका मेन एम था। यानी लोगों से फ्रीडम छीन लेना, ठीक है, वो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उनको बोलने की स्वतंत्रता वो जो है उनसे छीन ली जाए। और जो पुलिस पावर थी उनको ज़्यादा अधिकार देना था, पुलिस की पावर को बढ़ाना था। तो वो क्या था, वो रॉल्ट एक्ट था। गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व अप्रैल 6, 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट ऑपोजिशन टू दिस एक्ट एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर एंड नंबर ऑफ डेमोस्ट्रेशन एंड हड़ताल्स वर ऑब्जर्व। तो इस कानून के विरोध के लिए गांधी जी ने लोगों को कॉल किया 6 अप्रैल 1919 को, और उन्होंने जो है अहिंसक जो है विरोध किया। ठीक है, नॉन वायलेंट, आज समझते हो ना, नॉन वायलेंट ऑपोजिशन, यानी बिना किसी जो है अस्त्र शस्त्र के। तो उन्होंने इसको विरोध किया, और इसके द्वारा उन्होंने ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर, यानी जो अपमान है, ह्यूमिलिएशन क्या होता है, अपमान, और प्रेयर यानी जो है प्रे करना, यानी याचना दिवस के रूप में उन्होंने मनाया जाए और हड़ताल जो है वो की जाए, ऐसा उन्होंने लोगों को करने के लिए कॉल किया। इट टर्न आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जो था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पहला एक तरह से पूरे नेशनल लेवल पे एक ये क्या था, आप कह सकते हो स्ट्रगल था। बस इसमें यही कमी थी कि इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू सिटीज़, ये केवल सिटीज़ जो है वहाँ तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहा, जो गांव है वहाँ तक ये नहीं जो है पहुँच सका।
गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस देम, और गवर्नमेंट ने बहुत ही अलग अलग तरीके अपनाए इनको कुचलने के लिए, ये जो स्ट्रगल था इसको बंद करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ऑन अप्रैल 13, 1919 ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी ब्रिटिश जनरल डायर ओपनड अ फायर विदाउट एनी वार्निंग टू अ पीसफुल गैदरिंग एट जलियांवाला बाग। बेटा ये सब बच्चों को पता है कि जलियांवाला बाग जो है उसमें क्या हुआ था, वहाँ पर पीसफुल गैदरिंग हो रही थी बहुत सारे लोगों की ऑन 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन। और जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया, बिना किसी वार्निंग के ही उन लोगों पे गोलियां चलवा दी। एंड न्यूमरस पर्सन इंक्लूडिंग ओल्ड एंड इवन यंग चिल्ड्रन डाइड इन दिस मैसेकर, और इसमें बहुत सारे जो बुजुर्ग थे, बच्चे थे, वो सब इसमें मारे गए। On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed his pain and anger of the country by re-announcing his knighthood। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने ये जो एक तरह से आप कह सकते हो जनसंहार जो हुआ था, लोगों की इतनी हत्या जो हुई थी, उसके खिलाफ अपना गुस्सा, अपनी पीड़ा उन्होंने जताते हुए उन्होंने क्या किया, जो उनको नाइटहुड की पदवी मिली थी वो उन्होंने गवर्नमेंट को वापस कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द खिलाफत एजिटेशन एंड द कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो खिलाफत एजिटेशन एंड द कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये क्या था, आफ्टर द डिफीट ऑफ टर्की इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके बाद जो है टर्की वो हार गया। ठीक है, अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब हुआ, 1914 से 1918 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। उसमें टर्की हारने के बाद क्या हुआ, द ब्रिटिश इम्पोज्ड अ हरास ट्रीटी ऑन द टर्किश सुल्तान, जो टर्किश सुल्तान थे उनके ऊपर एक ट्रीटी जो है वो एक लागू की गई, और उससे जो क्या हुआ, हु वाज कंसीडर्ड एज खलीफा, और जो टर्की के सुल्तान थे उनको खलीफा कहा जाता था, खलीफा ऑफ द मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में वो एक तरह से सम्माननीय थे मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, दिस एंगर्ड द इंडियन मुस्लिम, और उन्होंने जो इंडिया के मुस्लिम थे उनको भी जो है एक तरह से गुस्सा आया, एंड हु वर ऑलरेडी इन्फ्यूरिटेड एट द ब्रिटिशर्स ड्यू टू जलियांवाला बाग मैसेकर, और उसमें क्या था कि वो पहले से ही गुस्सा थे, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उससे जो पहले ही वो उनके खिलाफ थे, और ऊपर से फिर जो खलीफा जिसको वो मानते थे उनके ऊपर भी इस तरह से ट्रीटी उन्होंने थोप दी थी, तो उससे और भी ज़्यादा रोष जो है वो उनमें फैल गया, और भी ज़्यादा एंग्री हो गई। नेक्स्ट देखिए, द लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, जो है खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स कौन थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो ये जो है कौन थे, ये खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे। दे स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश टू रिस्टोर द पावर ऑफ द टर्किश रूलर दैट इज खलीफा। तो इन्होंने जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ एजिटेशन शुरू किया। एजिटेशन होता है विद्रोह करना, ताकि विद्रोह किस लिए था, इनका विद्रोह था कि जो पावर है खलीफा की, टर्किश रूलर की, वो उनको वापस दी जाए। तो इसके लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया था, खिलाफत एजिटेशन किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स, जलियांवाला बाग मैसेर एंड द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांड फॉर स्वराज। गांधी जी ने भी क्या किया था, गांधी जी ने जो लोग थे उनको कॉल किया, किस कैंपेन के अगेंस्ट, पंजाब में जो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ उसके खिलाफ, और खिलाफत जो एजिटेशन था, खिलाफत के जो है यानी मुसलमानों का साथ दिया और स्वराज के लिए डिमांड की। ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें हुई थी। तो बेटा अब आपको क्लियर है। इसमें देखिए, खिलाफत जो एजिटेशन हुआ था वो तो जो टर्किश सुल्तान थे उनका जो रूलर था, जिसको खलीफा मानते थे, उनकी पावर जो है ले ली गई थी, जिसके कारण खिलाफत एजिटेशन हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है अपने कामकाज के लिए इंडियंस पीपल की हेल्प चाहिए होती थी, और सारी की सारी चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सारी हेल्प जो है वो बंद करना ही क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट ही नहीं करना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। और रॉल्ट एक्ट क्या था, जिसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको, फ्रीडम जो है उसको जो है क्या कर दिया गया था, उसको दबाने की कोशिश की थी, और पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी। तो वो रॉल्ट एक्ट था। अब करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन सम ऑफ द अर्लियर इन्वेंशन ऑफ गांधी जी इन लोकल मूवमेंट आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया इन 1915। 1915 में उनके लोकल जो मूवमेंट थे उनके बारे में लिखना है, तो यहाँ से आप आंसर करेंगे। ठीक है, हिज की जगह आप लिख देंगे गांधी जी,
ठीक है, क्या लिख देंगे बेटा, गांधी जी। गांधी जी अर्लियर इन्वेंशन इन लोकल मूवमेंट वर इन चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो ये जो है यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई वाज रॉल्ट एक्ट अपोज्ड बाय द इंडियन लीडर्स। इंडियन लीडर्स ने रॉल्ट एक्ट को जो है क्यों अपोज किया था। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। द रॉल्ट एक्ट वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय ऑल द इंडियन लीडर्स who felt that it was extremely repressive and the Indian public too was extremely angry। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उसका विरोध किया था। यानी जो रॉल्ट एक्ट था उसमें जो है उनको रिप्रेस यानी उनको दबाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, और इंडियन पब्लिक जो है उससे नाराज थी, जिसके कारण उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट एंड राइट द नेम ऑफ द लीडर्स ऑफ इट। यहाँ से बेटा आप आंसर करेंगे, आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द खिलाफत मूवमेंट वाज एन एजिटेशन बाय इंडियन मुस्लिम। तो एजिटेशन था किसके द्वारा, इंडियन मुस्लिम के द्वारा। अलाइड विद इंडियन नेशनलिस्ट टू प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया टू प्रिजर्व द अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान एज खलीफा ऑफ इस्लाम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, उनको अपनी जो पावर है वो देने के लिए सुल्तान खलीफा को एंड वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। द लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई वाज द कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गिवन बाय गांधी जी। तो गांधी जी ने जो है कॉल क्यों किया फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एम टू रेजिस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स और अहिंसा। ठीक है, अहिंसा से जो ब्रिटिश रूल थे लाइक रॉल्ट एक्ट था, तो इन सब के खिलाफ जो है उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। एंड प्रोटेस्टर्स वुड रिफ्यूज टू बाय ब्रिटिश गुड एंड अडॉप्ट द यूज ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लोकली। और जो भी ब्रिटिश लोगों का सामान था, ठीक है, वो सभी जो है उन्होंने यूज करने से मना कर दिया। तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इन योर ओपिनियन गांधी जी हैव सपोर्टेड द कॉल फॉर खिलाफत मूवमेंट। तो आपके ओपिनियन से गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को कॉल क्यों किया, उन्होंने मतलब अपना सपोर्ट क्यों दिया खिलाफत मूवमेंट को। क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो है वो किसका था, मुस्लिम्स का एक जो है उन्होंने इसको मूवमेंट को शुरू किया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने गांधी जी ने उसको सपोर्ट किया, तो क्यों किया। यहाँ से आंसर करेंगे बेटा गांधी जी सॉ इन द खिलाफत मूवमेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूनाइटिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम सो ही सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सोचा था कि जो मुस्लिम है उनके लिए उनका ये खिलाफत मूवमेंट था, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा रखने के लिए दोनों को सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने उसको सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को, ताकि जो यूनिटी है मुस्लिम्स में और हिंदूज में वो बनी रही। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।